का नारा है 400 पार 400 पार, कितनी सच्चाई है सर? देश की जनता को सोचना चाहिए ये क्यों नारा वो दिए। चूँकि भारत में कॉमन सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण, मदरसा जो यहाँ भारत में शिक्षा चल रहा है उसको एक समान शिक्षा होना चाहिए। मदरसा बंद होना चाहिए, समझे ना। मंदिर जितना हमारा अभी तक पड़ा हुआ है, मथुरा वगैरह जो बहुत सारे विवाद लोग खड़ा किए हुए हैं, वो मंदिर पर पूर्ण हमारा मतलब उसका भी जीर्णोद्धार हो। जिस प्रकार अयोध्या में रामचंद्र जी का भी वहाँ पदार्पण हुआ, उस रूप से कृष्ण भगवान भी हमारे उस मंदिर में रहे, ये यहाँ भारत के लोगों का सपना है। गौ हत्या यहाँ बंद होना चाहिए, भारत है। इसलिए इस सब चीज़ों को देखते हुए पीओके जो कश्मीर माने कब से पाकिस्तान इसको दबा के रखे हुए है, पीओके हमारा हिस्सा है। नेहरू जी के गलत नीति के कारण पीओके चला गया था वहाँ पाकिस्तान में, वो लेना, उसको भारत में पूर्ण रूप से विलय करवाना, तो ये सब कारण है, प्रमुख कारण है जो मोदी जी को यहाँ आना जरूरी है। सनातन धर्म की रक्षा तभी होगी जब फिर नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बनेंगे। यहाँ सनातन धर्म के रक्षा के लिए उनका पुनः आना काफ़ी माने पूरे भारत के लोग ये चाह रहे हैं कि सनातनियों का रक्षा कोई कर सकता है तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। सर, तेजस्वी का आरोप है कि मोदी जी मुद्दे की बात नहीं करते हैं, इसमें आपकी राय क्या है? तेजस्वी जी को ज्ञान है, वो जो बोलते हैं मोदी जी पर, जो उनको मुद्दे की बात नहीं करते हैं। एक भी बात ये मुद्दे की बात करते हैं। 5 लाख रुपया नौकरी एनडीए में हम लोग दिए और ये झांसा दे रहे हैं पब्लिक को। यहाँ 17 महीना में वो 5 लाख नौकरी दे दिए। इनके पिताजी क्या लाख नौकरी दिए थे, नहीं ध्यान पर है। तेजस्वी जो 15 साल रहे, तेजस्वी जी को तो पहले ये जवाब देना चाहिए कि 14 साल 15 साल के उम्र में वो अरबपति कैसे बने, उसका हिसाब जनता को देना चाहिए ना। ये कहाँ से इतना कुल संपत्ति उनके खाते में आ गया, इतने बड़े बड़े बंगला के मालिक बन गए दिल्ली में, पटना में, सब जगह, उसका जवाब देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से ऊपर तर करते हैं। नरेंद्र मोदी जी इस पृथ्वी पर भगवान के रूप में अवतरित हुए देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। और ये लोग सारा इनका जो कीर्ति है पूरा भारत जानता है, बिहार के बच्चे बच्चे जानते हैं कि ये लोग लुटेरा है, अपहरण, बैंक डकैती, बलात्कार, इनके शासन में 15 साल सब देखे हुए। थोड़ा दिन के लिए 17 महीना के लिए आ गए थे नीतीश जी के साथ, तो फिर वही शुरू था पूरा। मगर संजोग से नीतीश जी समय पर चेत गए, पुनः भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के हिस्सा बन गए और ये रोड पर आए हुए तो छटपटाए हुए। पिछले बार एक भी सांसद इनका हुआ था। ये जो ख्वाब देख रहे हैं, जिनको एगो सांसद ने वो प्रधानमंत्री बनाने का बात कर रहा है, वो कौन मुद्दा है उनका, क्या मुद्दा हो रहा है उनका, क्या मुद्दे की बात करते हैं बताबे। और प्रधानमंत्री जी से तुलना कर दें, छोटी मुँह बड़ी बात। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। मुद्दे को आधार बनाकर ये लोग मतदान करें। आप घूम रहे हैं, आपको ज़्यादा पता चलेगा। एक ही मुद्दा है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिन्होंने गरीबों के हित में काम किया है, जिसने पिछले 10 वर्षों में गरीबों के जीवन में बदलाव लाया है। इस देश के अंदर 25 करोड़ गरीबों का जीवन बदलने का काम किया है, उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है, इस समाज के अंतिम व्यक्ति तक संसाधन पहुंचाने का काम किया है। ये क्या कम है मधुबनी के लोगों को मतदान करने के लिए? रोड, रास्ता, बिजली, पानी, आज अंतिम घर तक बिजली पहुंच गया। आज इस देश के, आज इस मधुबनी के अंतिम घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा हुआ है। आज इस देश के अंतिम घर तक बिजली है, इस देश के अंतिम घर तक आज सड़क है, सभी संसाधन है। गरीब आदमी के घर में मुफ्त का अनाज है। तो ये खाने के लिए, रहने के लिए सारी व्यवस्था
जिस प्रधानमंत्री ने इस समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए किया हो, उसके कैंडिडेट को किस आधार पर वोट मांगना होगा, ये आप खुद ही बता दीजिए मुझे। डॉक्टर अशोक यादव यदि रिपीट करते हैं तो ये मिथिला के विकास के लिए सबसे पहले प्राथमिकता क्या होने वाली है? देखिए, ये तो डॉक्टर अशोक यादव जी बताएंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर अशोक यादव जी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में बड़े काम किए गए मधुबनी लोकसभा के अंदर, जिसमें बड़ी बड़ी सड़कों, आज स्वयं गृह मंत्री जी ने मंच से कहा कि सबसे बड़ा पुल बनने वाला है, जो सड़क मधुबनी को टच करने वाली है, 4 लेन सड़क। तो ये सारा काम चल रहा है, लेकिन मुख्य रूप से मुझे पूरा यकीन है कि इस बार जब अशोक जी जीतेंगे तो हमारे यहाँ के उद्योग मंत्री भी बने हैं आदरणीय नीतीश मिश्रा जी। बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार मिलकर के रोजगार सृजन के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में बड़ा काम करेगी, ये मेरा विश्वास है। सर, ये हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं, बात करते हैं मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में, जनता में थोड़ी गुस्सा है सर कि अशोक यादव को हम लोगों ने वोट किया, वो जीत के गए, पुनः वापस कभी नहीं आए। जनता कहना है कि हम उनको पहचानते तक नहीं। जनता अशोक जी से बहुत प्यार करती है। जनता जिसको बहुत प्यार करती है उसको अपने बीच में ही रखना चाहती है। तो जनता सदैव अशोक जी को अपने बीच देखना चाहती है। लोकसभा 4 महीने साल में चलता है, एक सांसद को 4 महीना वहाँ भी रहना पड़ता है। उसके बाद विभिन्न कमेटियों के मीटिंग में भी हिस्सेदारी लेनी पड़ती है। समय समय पर अशोक जी आए हैं, गए हैं, जिन्होंने देखा वो कहा आए हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो कहे नहीं आए हैं। लेकिन हमको यकीन है कि इस जनता के इस कमी को भी अगली बार ज़रूर दूर करेंगे। जी, आपका बहुत बहुत तो ये थे इनकी राय कि सर कह रहे थे कि जनता बहुत प्यार करती है अशोक यादव से, अशोक यादव को अपने बीच में रखना चाहते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो हमेशा मिले जुले, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि उन्हें लोकसभा भी देखना होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।